भाजपा बाबा साहब के योगदान को मिटाना चाहती है। बाबा साहब पर गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश नहीं भूलेगा, न ही बर्दाश्त करेगा। गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद माननीय तनुज पुनिया जी के आह्वान पर जिला अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस अध्यक्ष विनीत कुमार वर्मा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और माफी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया। जिला अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष विनीत कुमार वर्मा ने कहा कि भाजपा आरएसएस की सोच संविधान विरोधी है। भाजपा बाबा साहब के योगदान को मिटाना चाहती है। बाबा साहब पर गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश नहीं भूलेगा और न ही बर्दाश्त करेगा। गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि बाबा साहब महान समाज सुधारक भी थे। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। उनके अपमान पर गृह मंत्री को माफी मांगनी ही होगी। निवर्तमान जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने कहा कि बाबा साहब के बनाए जिस संविधान के बदौलत चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए और तड़ीपार देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं, उसी संविधान के रचयिता बाबा साहब जी का अपमान कर रहे हैं। ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही चाहिए। निवर्तमान महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव मंजू मित्रा ने बताया कि बाबा साहब की प्रति गृह मंत्री अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी ने उनके करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान हमारे समाज में नफरत और असमानता बढ़ावा देने की साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही चाहिए। कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष माननीय सांसद तनुज पुनिया जी के आह्वान पर अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष विनीत वर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने यहाँ जो अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणियाँ संसद सदन में की उनको लेकर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन, और उनके इस्तीफे की मांग की है और उनसे माफ़ी मांगने की मांग की है। ऐसा गृह मंत्री जो बाबा साहब के बनाए संविधान का सम्मान न कर सके, जिस संविधान की शपथ लेके वो गृह मंत्री बने, संसद बने, विधायक बने, ऐसे लोगों के एक पल के लिए भी गृह मंत्री रहने का हक नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जिस संविधान की बदौलत चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है और जिस संविधान की बदौलत एक तड़ीपार देश का गृह मंत्री है, आज वही नरेंद्र मोदी और वही अमित शाह आज उसी संविधान को गाली दे, बाबा साहब को गाली दे। बाबा साहब के इस अपमान से पूरा हिंदुस्तान आहत हुआ है, जन जन बच्चा बच्चा आहत हुआ है। ये हमारे अधिकारों का अपमान है। जो संविधान का अपमान करेगा तो हिंदुस्तान पर कभी राज नहीं करेगा। अगर संविधान का सम्मान नहीं तो हिंदुस्तान पर उनका राज नहीं, मनुस्मृति किसी कीमत पर लागू होने नहीं दी जाएगी। संविधान था, संविधान है, और हम सब राहुल गांधी के सिपाही संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हुए विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। हमें गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पर, जो सिर्फ नीली टी शर्ट पहन के सदन में गया और नीली टी शर्ट का नीले रंग का इतना भौकाल था कि टी शर्ट देखकर दो सांसद बेहोश हो गए। सोचो, जो टी शर्ट देखकर राहुल गांधी बेहोश हो गए, वो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से क्या लड़े होंगे। इसके मतलब वो कायर थे, कायर हैं और कायर ही रहेंगे। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करें कि अमित शाह माफी मांगे।